एवरीवन वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 1405 सॉल्व करेंगे विच इज़ लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अ स्ट्रिंग एस इज कॉल्ड हैप्पी इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। एक स्ट्रिंग को हम हैप्पी तभी कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है? कंडीशन ये है कि एस ओनली कंटेन करेगा लेटर ऑफ ए बी सी को। ओके, और एस डज नॉट कंटेन एनी ऑफ ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी एज अ सब स्ट्रिंग। मीन्स 3 कॉन्जिक्यूटिव ए नहीं आने चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव बी नहीं आना चाहिए, या 3 कॉन्जिक्यूटिव सी नहीं आना चाहिए हमारे स्ट्रिंग एस में। ओके, एंड एस कंटीज एटमोस्ट ए अकरेंस ऑफ लेटर ए। सो एस जो है एटमोस्ट ए टाइम्स आना चाहिए। सेम ऐसी बी जो है, बी जो कैरेक्टर है वो एटमोस्ट बी टाइम आना चाहिए, और जो सी है वो एटमोस्ट सी टाइम्स आना चाहिए। ओके, सो गिवन अ 3 इंटीजर ए बी सी, रिटर्न करना है आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग को। सो आपको ए बी सी जो है वो इंटीजर गिवन होंगे, मीन्स एक तरीके से आपको काउंट गिवन होगा, और आपको क्या करना है यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग को यहाँ से रिटर्न करना है। अगर यहाँ पे मल्टीपल लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग बनते हैं तो आप किसी भी एक को यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, और अगर नहीं बनते हैं, कोई भी स्ट्रिंग पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं बनता, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। और एक सब स्ट्रिंग क्या होता है? कॉन्टिजियस सब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है विद इन अ स्ट्रिंग, उसी को हम क्या कहते हैं? सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिया है ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है, एक हैप्पी स्ट्रिंग बनाना है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि काउंट किसका ज़्यादा है, मीन्स कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा टाइम्स हम ले सकते हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखो सी जो है, सी का काउंट 7 है। ओके, तो 7 है तो मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू देख रहे हैं, लार्जेस्ट वैल्यू 7 की है, तो हम क्या करें, 7 के लिए एक सी को यहाँ ऐड करते हैं और स्ट्रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। सी का काउंट 1 हो गया क्योंकि मैंने एक सी यूज़ कर लिया। ओके, देन अगेन मैं लार्जेस्ट देखती हूँ तो मुझे सी मिलता है, तो मैं क्या करूँगी, सी को अगेन यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो काउंट होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो फिर उसके बाद अगेन मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 5 का जो सी का काउंट है 5, वही लार्जेस्ट मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऐड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट के 2 एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो भी सी है। अगर वो भी सी है तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव ए या बी या सी कोई भी नहीं चलेंगे हमारे स्ट्रिंग में। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड लार्जेस्ट ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है, बी। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली बी को ऐड करती हूँ, और जो मेरा बी का काउंट होगा उसको मैं क्या करूँगी, डिक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगी। ओके, देन उसके बाद मैं देखती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, नेक्स्ट फिर से सी मिलता है। सी का काउंट बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सी को यहाँ पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि लास्ट के 2 एलिमेंट्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ बी और सी है, मेरे को सी सी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मैं सी को ऐड कर सकती हूँ, अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, एक और सी को ऐड कर पाऊंगी। मैं पहले डिक्रीमेंट बाय 1 कर देती हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे सी ऐड किया, फिर डिक्रीमेंट बाय 1 किया, तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में क्या बचता है, 3 बचा है अभी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखो ए का काउंट और बी का काउंट दोनों सेम है, दोनों में से किसी एक को ले सकती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे बी को ले लिया, तो यहाँ पे मैं बी को ले लूँगी, काउंट इसका बाय 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बी को यूज़ नहीं कर सकती। देन उसके बाद मैं सी को लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 बार सी और यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़ किया और ये क्या हो जाएगा, इसका काउंट 1 हो जाएगा। देन उसके बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए को लेना पड़ेगा, यहाँ ए ले लूँगी मैं, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा क्या हो गया, एक स्ट्रिंग फॉर्म हो गई, हैप्पी स्ट्रिंग फॉर्म हो गई, और मैं इसको क्या कर पाऊंगी, रिटर्न कर पाऊंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 7 है, बी 0 है, और सी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट ही ढूंढना होता है, तो लार्जेस्ट ले लेते हैं। लार्जेस्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक बार ऐड किया तो यहाँ 6 हो जाएगा, अगेन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डायरेक्ट 5 कर देती हूँ। ओके, देन उसके बाद मेरे को एक और लार्जेस्ट देखना है एलिमेंट, सेकेंड लार्जेस्ट को। तो सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे मेरा क्या है, सी है, सी का काउंट 1 है, तो मैं यहाँ पे सी को ऐड करती हूँ। सी क्या हो गया, सी बिकम 0। ओके, देन उसके बाद हम सी को ऐड नहीं कर सकते, बी को नहीं कर सकते, तो अब मैं क्या करती हूँ, 2 टाइम्स यहाँ पे ए को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका काउंट हो जाएगा कहीं 3 हो जाएगा। देन मेरे पास 3 काउंट अभी ए के बचे हुए हैं, मैं और भी यहाँ पे ए को ऐड कर सकती हूँ, बट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे हैप्पी स्ट्रिंग बनाना है, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉन्जिक्यूटिव ए हो जाएगा, जो कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो हैप्पी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्टली इसी को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम का अप्रोच क्या रहेगा, सॉल्व कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ग्रेडी अप्रोच का यूज़ करेंगे, जिसमें हम हमेशा क्या करेंगे, उसी करेक्टर को चूज़ करेंगे जिसका यहाँ पे क्या हो, काउंट सबसे ज़्यादा हो। लेकिन हम यहाँ पे एंश्योर भी करेंगे कि जो हमारे तीन जो कैरेक्टर है वो एक साथ ना आए, मीन्स कॉन्जिक्यूटिवली ना आए। ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा।
एंड अप्रोच क्या रहेगा इसको सॉल्व करने का? तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, मीन्स मैक्स हीप का यूज़ करेंगे, और एक हम यहाँ पे मैक्स हीप प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे जिसमें हम कैरेक्टर ए बी सी जो है उसको उसके काउंट के साथ में यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे मैक्स हीप का फ़ायदा क्या होगा? मैक्स हीप का फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पे हमेशा उसी कैरेक्टर को यहाँ से सबसे पहले ले पाएंगे जिसका जो काउंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्स काउंट का ये फ़ायदा हो गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो काउंट वाला कैरेक्टर होगा यहाँ से हमें ये पिक करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से पोल कर लेंगे, पोल करके हमें यहाँ पे मैक्सिमम जिसका भी काउंट होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो क्या करेंगे कि हर स्टेप में, यहाँ पे हर स्टेप में हम उसी कैरेक्टर को अपेंड करेंगे जिसका काउंट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से सपोज यहाँ से मुझे क्या मिला, सबसे काउंट किसका ज़्यादा है, यहाँ पे सी का ज़्यादा है, तो यहाँ से मुझे सी मिलेगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सी को यहाँ पे अपेंड कर दूँगी अपने रिजल्ट, जो रहने वाला रिजल्ट एक स्ट्रिंग बना लेंगे, उसमें यहाँ पे अपेंड कर देंगे, और इसका जो काउंट होगा वो क्या करेंगे, डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, यहाँ पे 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका भी काउंट सबसे ज़्यादा होगा उसको अपेंड कर पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना है कि हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे अगर अगर जो भी कोई भी करेक्टर है, लास्ट के यहाँ पे 2 करेक्टर जो होंगे उनके साथ मिलकर के 3 बार लगातार आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, उसको अपेंड नहीं करना होगा। बट अभी देखो, अभी इस केस में क्या है, अभी एक ही है हमारे पास सी, तो हम एक बार और यहाँ पे सी का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका काउंट किया जाएगा, यहाँ पे इसका काउंट 5 हो जाएगा। अब अगेन मैं अगर यहाँ से मैक्स वैल्यू निकालती हूँ तो मैक्स मेरे पास सी ही मिलेगा, बट यहाँ पे मेरे पास 2 बार क्या आ चुके हैं, सी आ चुके हैं, 2 बार सी आ चुके हैं। तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँगी, जो नेक्स्ट है मेरे को सी यहाँ पे ऐड नहीं करना, वरना मेरा स्ट्रिंग जो है वो हैप्पी स्ट्रिंग नहीं बनेगा। तो मेरे को यहाँ पे जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा उसको लेना होगा, सेकेंड लार्जेस्ट जो भी होगा उसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपेंड कर दूँगी। ठीक है, अपेंड करूँगी, इसकी वैल्यू जो है उसको डिक्रीमेंट बाय 1 करूँगी, और वापस से मैं क्या करूँगी, हीप में यहाँ पे डाल दूँगी। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्या करने वाली, मैक्स को देखूँगी, मैक्स मेरा यहाँ पे सी मिलेगा तो फिर सी को ऐड करूँगी। तो ऐसे ही करके ये प्रोसेस चलेगा, और यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है, रिजल्ट है, वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव जो है उनको हम, उनकी जो लिमिटेशन है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स हीप से निकलने वाला जो भी कैरेक्टर होगा ना उसको हम चेक करेंगे कि क्या लास्ट के 2 कैरेक्टर जैसा तो नहीं है। अगर वो लास्ट के 2 कैरेक्टर जैसा होगा तो हम दूसरे सबसे ज़्यादा मीन सेकेंड जो लार्जेस्ट काउंट होगा ना उसको यहाँ से लेंगे। यहाँ पे जैसे इस केस में मैंने सी को ना लेके क्या लिया, बी ले लिया, तो बी का काउंट जो भी रहेगा उसको डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, वापस इसमें डाल देंगे, और उससे पहले यहाँ पे हम एक जो कैरेक्टर होगा उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और जब भी हमें क्या हो कि कोई एक वैलिड कैरेक्टर जो है ऐड नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे हम कोई भी वैलिड कैरेक्टर ऐड नहीं कर पाएंगे तो जो भी हमें कैरेक्टर से जो भी स्ट्रिंग मिला है ना, लास्ट में हम क्या करेंगे, उसी स्ट्रिंग को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि हम यहाँ पे मैक्स हीप यूज़ करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, कोड पे जंप करते हैं। तो हमने समझा है, उसकी हेल्प से अब कोड लिखते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे मैक्स हीप बनाना है। ठीक है, तो मैक्स हीप की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्स हीप बना लेते हैं, और मैक्स हीप के लास्ट में मैंने यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा है, सो दैट जिसका जो काउंट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो हमारा क्या रहेगा, टॉप पे रहेगा। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे कैरेक्टर्स को ए बी सी विद रिस्पेक्टिव काउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ हमारा जो ए है, अगर ए जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना होगा कि हम अपने पी क्यू में, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है, उसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक एरे की फॉर्म में, तो न्यू इंट एरे की फॉर्म में यहाँ पे ऐड करेंगे, और किसको ऐड करने वाले, ए को, और यहाँ पे ए के काउंट को। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने क्या किया, ऐड कर लिया ए को। ऐसे ही मुझे क्या करना है, बी को और सी को दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉपी करूँगी, देन उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए की जगह बी हो जाएगा, और यहाँ पे मैं सी के लिए सेम करूँगी। तो सेम चीज़ कर रहे हैं ए बी और सी के लिए, तो यहाँ पे बी कर देते हैं, यहाँ पे सी कर देते हैं, और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बी हो जाएगा, और यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सी कर देते हैं। ठीक है, सो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाया, और उस प्रायोरिटी क्यू में बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी मैंने कैरेक्टर ए बी सी को यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट बनाना पड़ेगा। रिजल्ट यहाँ पे हम स्टोर करेंगे अपने रिजल्ट को, तो स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का बनाते हैं, यहाँ पे रिजल्ट बना लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो मीन्स क्या किया मैंने, एक एम्प्टी यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया है। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब क्या करने वाले हैं कि देखो, हमें क्या करना था कि अपने कैरेक्टर्स जो है ना उनको अपेंड करना है इसमें स्ट्रिंग बिल्डर में। तो कैसे अपेंड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाइल लूप रन करना पड़ेगा कि जब तक हमारा जो प्रायोरिटी क्यू है ना वो एम्प्टी ना हो जाए, तब तक ये क्या हो कि ये लूप चलना चाहिए। ठीक है,
प्रायोरिटी क्यू जब तक हमारा एम्प्टी ना आ जाए तब तक चले। इसमें क्या आता है, इसमें एक कंडीशन आ रही थी। कंडीशन क्या थी कि जो हमारा लास्ट कैरेक्टर होगा वो अगर सेम हो जाता हमारे करंट कैरेक्टर से, जो भी हमने क्या किया यहाँ से अपने पी क्यू से पोल किया है उससे अगर क्या हो जाए सेम हो जाता है, करंट कैरेक्टर से सेम हो जाता है, तो हमें क्या करना होगा कि सेकंड जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर है उसको चूज करना होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंट करके एक यहाँ पे एरे बना लेते हैं फर्स्ट नाम से, और क्या करेंगे कि पी क्यू से पोल कर लेते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है उसको पोल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोल कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये लिखनी पड़ेगी कि हमारा जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आने वाला है इसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है लेंथ -1 वाला कैरेक्टर है वो इसकी फर्स्ट इंडेक्स से सेम हो जाए। ठीक है, या फिर सेकंड वाला सेम हो जाए। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने कुछ कंडीशन है उनको फॉलो करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख ली है कि कंडीशन क्या है कि अगर हमारा जो रिजल्ट रहने वाला है उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, साथ के साथ क्या है कि जो रिजल्ट का कैरेक्टर लेंथ -1 वाला जो कैरेक्टर रहने वाला है वो क्या है, हमारे फर्स्ट 0 जो है उससे मैच कर रहा है। मीन्स कि लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो सी है, यहाँ पे सपोज सी है, लास्ट कैरेक्टर सी है, और जो मैंने फर्स्ट यहाँ से जो निकाला है यहाँ पे पोल किया है वो भी सी है। अगर ये दोनों सेम है और इसका जो सेकंड लास्ट है वो भी क्या है, सेम है हमारे फर्स्ट 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर से, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये वाली लाइन आ जाएगी कि हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव ए हो गए हैं या फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट मिल गए हैं हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें दूसरे जिसका फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर जो होगा, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसको चूज़ करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे कि इफ़ हमारा जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो क्या है, इज़ एम्प्टी है। अगर पी क्यू क्या है, एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी है, क्योंकि अब हमें सेकंड जो फ्रीक्वेंसी रहने वाला है उस कैरेक्टर को चूज़ करना है। तो उससे पहले अगर ये कंडीशन आ जाती है कि हमारा पी क्यू क्या है, एम्प्टी हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सेकंड भी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंट एक एरे बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे सेकंड। ठीक है, और सेकंड बनाया और यहाँ से पी क्यू जो रहेगा पी क्यू से पोल कर लेंगे, पी क्यू से जो भी पोल करेंगे वो हमारा सेकंड में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट रहने वाला है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे अपेंड करना है। किसको अपेंड करेंगे, उस कैरेक्टर को। तो कैरेक्टर को अपेंड करेंगे, वो कहाँ मिलेगा, हमारे सेकंड जो रहेगा, सेकंड के 0 इंडेक्स पे हमें वो कैरेक्टर मिल जाएगा और उसका काउंट जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। बट देखो सेकंड से अगर मैं निकालती हूँ तो यहाँ पे देखो इंट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मुझे इंट में नहीं चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा और मुझे रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा एज अ करेक्टर। तो मैं आगे यहाँ पे क्या करूँगी, इसका टाइप कन्वर्जन कर दूंगी। देन उसके बाद क्या है, जो मेरा सेकंड था उसकी काउंट को, जो सेकंड मैंने निकाला है, सपोज सी को निकाला है, सी का काउंट 7 था, तो मुझे इसका डिक्रीमेंट बाय 1 भी तो करना है। तो सेकंड जो रहने वाला है, सेकंड उसके इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स 1 पे जो भी मेरा काउंट है उसको डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो। ओके, तो इतना सिंपल सा था। अब क्या करना है, अब जो भी काउंट मेरा डिक्रीमेंट बाय 1 हो चुका है उसको मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे यहाँ पे फर्स्ट को भी अपने पी क्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो पी क्यू रहने वाला है पी क्यू में ऐड कर दूंगी मैं अपने फर्स्ट को, क्योंकि फर्स्ट जो है वो काम का नहीं है, तो मैंने फर्स्ट को वापस ऐड कर दिया। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, जैसे ही मैंने डिक्रीमेंट किया तो क्या जो मेरा सेकंड का जो काउंट है, सेकंड जो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है काउंट मेरा, वो क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तभी मैं क्या करूँगी, अपने पी क्यू में यहाँ पे ऐड करूँगी किसको, सेकंड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी क्यू में ऐड कर दूँगी सेकंड को, जो सेकंड रहेगा उसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगेन ऐड कर दिया। अगर ये जो इफ़ कंडीशन के बाद ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो ही मुझे ये करना है। ठीक है, और एल्स क्या करेंगे, यहाँ पे इस एल्स क्या करने वाला है, यहाँ पे अदरवाइज हम अपेंड कर देंगे मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाले करेक्टर को। तो जो हमारा ये रिजल्ट रहने वाला है, रिजल्ट में हम अपेंड करेंगे किसको, यहाँ पे जो फर्स्ट रहने वाला है, फर्स्ट का 0 इंडेक्स पे जो भी करेक्टर है उसको। बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये तो स्ट्रिंग इंट के फॉर्म में है, तो मुझे इसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा और कैर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं क्या कर पाऊंगी, उस कैरेक्टर को अपेंड कर पाऊंगी रिजल्ट में। देन उसके बाद जो फर्स्ट रहने वाला है उसके काउंट को मुझे यहाँ पे डिक्रीमेंट बाय 1 करना है, तो फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट बाय 1 कर देती हूँ। और उसके बाद से अगर क्या करेंगे कि अगर मेरा जो फर्स्ट का जो काउंट है, इफ़ जो फर्स्ट का मेरा काउंट रहेगा वो क्या हो जाए कि अगर वो ग्रेटर देन है 0 से,
अगर ग्रेटर देन है 0 से तभी मैं क्या करूँगी पी क्यू में अगेन उसको ऐड कर पाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट को ऐड कर दूँगी, ठीक है। और लास्ट में एट लास्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, एट लास्ट मुझे यहाँ से रिटर्न करना है अपने स्ट्रिंग को। तो जो मेरा स्ट्रिंग रहेगा, जो रिजल्ट है वो क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का है। तो मुझे इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से क्या कर पाऊँगी, इसको रिटर्न कर पाऊँगी। ओके, सो कोड को यहाँ पे सबमिट करते हैं। सो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे पी क्यू पे ऑपरेशंस किए थे, ठीक है। तो पी क्यू पे यहाँ पे ऑपरेशंस किए, तो यहाँ पे बिग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और टोटल जो यहाँ पे मैंने क्या किया, आइट्रेशन किया है। सो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी बिग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सेम ऐसी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट बनाया है स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू भी बनाई है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आएगी बिग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।